आप बताइए भाई, कहाँ से शुरू करूँ? जहाँ मतलब जीरो से शुरू करें, जैसे मतलब आई वुड से मेरी लाइफ स्टार्ट हुई है एक स्ट्रगल से, बिकॉज व्हेन आई वाज बोर्न माय मॉम डाइड एट द टाइम ऑफ माय डिलीवरी. ओह माय गॉड. सो आई हैव नेवर सीन माय मॉम एंड दे वर माय 3 ब्रदर्स. तो आई एम सॉरी, मैं ट्राई करूँगी मैं उर्दू में थोड़ा बात करूँ. हाँ. तो मेरा ये है कि मैंने इतने खूबसूरत लोगों को देखा अपनी ज़िंदगी में आँख खोलते ही, और मैंने देखा कि हर कोई किस तरह स्ट्रगल में और किस तरह रिजिलियंट है, कि मतलब किसको अल्लाह ने डाला है रिजिलियंट में, मतलब ये कि अल्लाह ताला ने ये सिचुएशन डाली है, इट्स ओके. अल्लाह पे इतना बड़ा फेथ कि उसने डाला है, कोई मसलहत होगी. अम्मी नहीं थी आपकी तो किसने पाला? तो आई वॉज ब्लेस्ड. मेरी ददियाल बहुत अच्छी थी, दादी बहुत अच्छी थी, भाई बिल्कुल, भाई छोटे छोटे से होते थे, लेकिन उनको होता था कि जो है ना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, छोटे छोटे से होते थे. एंड माई फादर वॉज लाइक अ मॉमी टर्नड इनटू फादर. और हम बहुत बहुत खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने हमें 1-1.5 साल की मैं थी तो वी गॉट अनदर मॉम. और वो मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है उनके लिए. जब मैं उनकी बात करती हूँ तो मुझे आंसू आ जाते हैं. सो शी इज़ लाइक अ वेरी रिजिलियंट वुमन. और उन्होंने हमें सिखाया कि यू नो व्हाट, किस तरह आप खामोशी से अच्छा करते जाओ, अच्छा करते जाओ, मोहब्बत बांटते जाओ. और आप यकीन करें, मैं ये कभी शेयर नहीं करती, क्योंकि मेरी लाइफ में, हम लोग की लाइफ में इतने टाइम से रिश्तेदारों को तो पता है, लेकिन जैसे नेबर्स होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, किसी को ये पता ही नहीं है कि हमारी फैमिली सिस्टम में कुछ इस तरह की चीज़ है. बिकॉज देन आई हैव माई अदर्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो कि बिल्कुल हमारे, समझ लें, अपने बच्चों की तरह हैं. सो आई लव दिस, कि मतलब मुझे इसलिए शेयर करनी थी ये चीज़ कि हमारे यहाँ बहुत दफ़ा मैं, क्योंकि मैंने भी अपना बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस तरह का वो था, तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली व्हेन आई वाज इन एजुकेशन कि मैं कोर्सेज़ करूँ. तो मैंने बहुत सारे आगा खान से कोर्सेज़ करे, साइकोथेरेपी के भी करे. फिर मैंने एक इंटरनेशनल कोर्स करा शेरिल वॉटकिंस का, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, वो मैंने किया. सो आपने शादी के बाद किए? शादी के बाद, बच्चों के बाद. हाँ. शादी जल्दी हो गई थी? शादी जल्दी हो गई थी. आई वुड से 20 इयर्स, बिल्कुल ग्रेजुएशन की और शादी हो गई थी. लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को फर्स्ट डे से बताया था मुझे मास्टर्स करना है, इट्स नॉट द एंड, मुझे बहुत कुछ करना है. और एक मेरी लाइफ में बस ये सोच थी कि मुझे अपनी फैमिली, क्योंकि आप उनके लिए तो करते ही हैं, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए आप करते हैं, मुझे थोड़ा सा हट के और लोगों के लिए कुछ करना है, ताकि यू नो मैं जाऊं तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा सदका जारिया हो. मैंने कुछ किया है लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए. जिंदगी बेसिकली है भी यही. एग्जैक्टली. आप आए हैं, खाए पिया, बच्चे पैदा किए, शादी की, चले गए. क्योंकि मेरी लाइफ क्या है ये? इतने लोग आए जिन्होंने मेरी लाइफ बेटर की. तो मेरा एक एजीओ था कि मुझे किसी भी तरह बस लोगों की लाइफ को बेटर करना है. सो द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी जो मुझे मिली वो थी जब मैं स्कूल में थी, क्योंकि सच्ची बात है बच्चा 2 साल का था तो आई स्टार्टेड स्कूल. तो उस वक्त ये था कि उनके साथ ही जाना, उनके साथ ही वापस आना, दैट वाज मोस्ट कन्वीनियंट. आप टीचिंग करती थी? बिल्कुल. तो मैंने उसी में, उन्हीं के रूटीन के हिसाब से ना, अपने जो भी कोर्सेज करती थी, जो भी ट्रेनिंग्स लेती थी, वो उन्हीं के हिसाब से करती थी और उन्हीं के साथ किया. जब मुझे लगा कि ये थोड़े से इंडिपेंडेंट हो गए, माशाल्लाह से बच्चे बहुत जल्दी, मुझे लगता है कि मैच्योर भी हो गए और बहुत सपोर्टिव हो गए कि, और मुझे बहुत था कि मैं अपनी सही वाली एजुकेशन और वो करूं. और मेरा बहुत क्रिएटिविटी था कि मैंने 12 साल जो अपना बुटीक भी बहुत अच्छा वो करा था रन, शादी से पहले. सो मेरे हस्बैंड को भी था, मेरी फ्रेंड्स को, मतलब हर कोई कहता था कि यू आर सो क्रिएटिव, तुम करो. मैं फर्नीचर डिज़ाइन करती थी या जो भी, तो हर कोई बहुत वो करता था अप्रिशिएट कि यू शुड डू समथिंग. तो मैंने लिटरली जब मेरी बच्ची लाइक 17 ईयर की, एक बड़ी वाली बेटी, छोटी वाली 14 ईयर्स की, और बेटा है मेरा माशाल्लाह 11 ईयर्स का हो रहे हैं वो, तो मैंने बिल्कुल अपने बच्चों की एज के बच्चों के साथ ज़मीनों पे बैठ के इंडस वैली में स्टार्ट करा. एंड इट वाज लाइक अ जर्नी, बिकॉज मेरे टीचर भी जो थे ना, वो भी मुझसे छोटे थे, बट वो मुझे इतने रिस्पेक्ट से देखते थे कि कैसा, मतलब कैसी एनर्जी है आप में कि जो इन बच्चों में नहीं है. और आपको पता है कि क्योंकि मैं भी अभी इतने छोटे बच्चे तो नहीं हैं, वो भी मेरे जो क्लासमेट्स, जब मैं इंडस वैली से कर रही हूँ कोर्स, तो वो कोई लॉयर है जिसके अब्बा को खुश करने के लिए उसने लॉ तो पढ़ लिया, लेकिन उसकी खुशी फैशन है, सो वो पढ़ने आ रही है. सो मेरे साथ भी मतलब मुझसे आधी उम्र के तो होंगी लड़कियां, और मुझे उनके साथ इतना यंग फील होता है, इतना अच्छा लगता है. अच्छा, और वो आप जैसे, जब मैं घर में, जब मैं नहीं किया था ना स्टार्ट, तो मुझे ऐसा लगता था आप जो है ना, वाकई शायद अब एज हो गई है, कुछ चीज़ें मैं कर सकती हूँ, कुछ चीज़ें नहीं. लेकिन जब मैंने करा और मैंने वो जो पैशन था ना, क्योंकि जो मेरा शादी को अब माशाल्लाह 18 ईयर्स हो गए, तो वो इतने साल से जो मैं, एक होती है ना भूख हुई भी होती है
कि मुझे कुछ बहुत अच्छा अचीव करना है, दिस इज नॉट द लिमिट। जब इस एज में पढ़ते हैं तो आप इतने फोकस्ड होते हैं। जब आप यंग एज में पढ़े होते हैं, टीन एज में, अच्छा चलो यार छोड़ो बंक कर लें, ये कर लें, लेकिन आप टाइम पे पहुंचते हैं, आप छुट्टी नहीं करते। मैंने ये रियलाइज किया कि आप इतने फोकस्ड होते हैं कि आपका प्रेशियस टाइम है उसको आपने जाया नहीं करना।